हेलो हेलो हेलो। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में बेटा, सेमीकंडक्टर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एलिमेंट लेवल पे ही करेंगे, कंपाउंड लेवल पे नहीं करेंगे। ठीक है, एलिमेंट लेवल पे दो ही सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़ेंगे। एक होगा सिलिकॉन, ठीक है। एक होता है, देखो सेमीकंडक्टर दो टाइप्स के होता है, एक होता है इंट्रिंसिक, एक हो जाएगा इंट्रिंसिक और एक हो जाएगा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में बेटा प्योर एलिमेंट होगा, प्योर सेमीकंडक्टर ऐसे समझो, या प्योर एलिमेंट बोल दो, प्योर एलिमेंट्स। और इन एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटीज मिला देते हैं। ठीक है, कुछ इम्प्योरिटीज मिला देते हैं तो वो हो जाता है एक्सट्रिंसिक। लेकिन जो हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे उस सेमीकंडक्टर में हम लोग दो ही चीज पढ़ेंगे इंट्रिंसिक में, एक होगा सिलिकॉन और एक होगा जर्मेनियम। जो टेट्रावैलेंट है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, हम लोग सिर्फ दो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन ए सिलिकॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, दो ही एलिमेंट्स पढ़ना है सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फोर होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन कार्बन ग्रुप का है ना ये एटम। ठीक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई? फोर इलेक्ट्रॉन्स, फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका वैलेंस सेल अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3s2 3p2 और इसका हो जाएगा 4s2 4p2। लेकिन अब जब हम ये तो एटम की बात है, लेकिन अगर हम क्रिस्टल की बात करेंगे, क्रिस्टल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे? अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होंगे, चारों इलेक्ट्रॉन्स। देखो भाई, हमें ये समझ में आया है, लास्ट लेक्चर में ये समझ में आया है कि अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो कितने सकते हैं, ये इसमें 6 और इसमें 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसका मतलब 4 कहां जाएगा? मैं पूरा फिर से मिटा देता हूं, इसको फिर से बनाते हैं। और ये देखो यहां से ऐसे करके तो मिटा देते हैं। ठीक है, वेट 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 वेट, कैसे होगा? ठीक है, वेट। इसको हम लोग ऐसे, छोड़ो, अरे यार, चलो इसको मिटाते हैं। कुछ तो हैंग हो गया, एक मिनट, वेट। चलो देखो, देखो यहां पे क्या होगा कि अपने पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ये बताओ? वैलेंस, देखो ये 2 और ये 6, इसमें 6, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स में 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा वैलेंस बैंड में और 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा कंडक्शन बैंड में। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन है कितना? 4। इसका मतलब कि एट 0 डिग्री सेल्सियस ये टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां पर होंगे? वैलेंस बैंड में होंगे। टोटल चारों इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे? वैलेंस बैंड में होंगे। और अगर जर्मेनियम, ये किसके लिए बात करें? सिलिकॉन के लिए। जर्मेनियम में भी वही होगा, जर्मेनियम में भी होगा, क्योंकि देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, 4 कहां चले जाएंगे? वैलेंस बैंड में, और 4 कहां चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। लेकिन है कितना?
अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 6 होते तो 4 इधर आते, 2 इधर जाते। अगर ये 7 होते तो 4 इधर, 3 इधर। लेकिन कितने हैं? 4 ही हैं, तो चारों इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे? यहां आ जाएंगे। किस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहां चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहां चले जाएंगे, तो यहां पर एक होल जनरेट हो जाएगा। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग अभी, इसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं, यहाँ पे चर्चा करते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम सिलिकॉन की बात करेंगे, जैसा हम सिलिकॉन के लिए बात करेंगे वैसा ही जर्मेनियम के लिए भी होगा। जैसा हम सिलिकॉन के लिए बात करेंगे वैसा ही जर्मेनियम के लिए होगा। तो सिलिकॉन की अगर बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे एट 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन, सेल्सियस नहीं, सॉरी 0 डिग्री केल्विन, ठीक है 0 डिग्री केल्विन, सेल्सियस यहां बोल दिया था क्या? 0 डिग्री केल्विन, वेट 0 डिग्री केल्विन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अगर 0 डिग्री केल्विन की बात करें तो सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, और ये क्रिस्टल बनाएगा, देखो कैसे। ठीक है, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सिलिकॉन क्या करेगा? सिलिकॉन को स्टेबल होना है, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहां से क्या करेगा? ये बॉन्ड बना लेगा, ये क्या करेगा? 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 बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इस तरीके से ये बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से इधर से बॉन्ड, इधर से बॉन्ड, इधर से बॉन्ड, इधर से बॉन्ड, ऐसा, ये ऐसे बॉन्ड बना लिए। सिलिकॉन एटम 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा, सिलिकॉन एटम 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और बिल्कुल आराम से मस्त 0 डिग्री केल्विन पे, सॉरी 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 0 डिग्री केल्विन पे इस तरीके से आराम से बॉन्ड बना के आराम से जी रहा था। फिर किसी ने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे, जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो अब क्या होगा? तो जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे लेकर आओगे तब क्या होगा? देखो, जब रूम टेम्परेचर पे लेके आओगे तो वही जो सिलिकॉन है, ये जो सिलिकॉन है, हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज जा रही है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो जो सिलिकॉन है, देखो ये सिलिकॉन है, ठीक है। यहां पे इस तरीके से बॉन्ड बना हुआ था, यहां पे बॉन्ड बना हुआ था, बॉन्ड बना देते हैं, ये देखो ऐसे बॉन्ड बना हुआ था, मस्त जीवन जी रहे थे। लेकिन किसी ने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, किसी ने क्या कर दिया? टेम्परेचर को बढ़ा दिया। जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? जो यहां का इलेक्ट्रॉन है, यहां का जो इलेक्ट्रॉन है वो कूद के कहां चला गया? कंडक्शन बैंड में। तो जो यहां से जाएगा इलेक्ट्रॉन तो यहां पर एक क्या बन जाएगा? यहां पर खाली जगह हो जाएगा, यहां पर खाली जगह हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं होल, ये खाली जगह हो गया। टेम्परेचर बढ़ाने से मान लो ये इलेक्ट्रॉन कूद के चला गया, फ्री फ्री हो गया, तो यहां पर क्या बनेगा? एक होल, यहां पर क्या बन जाएगा? एक होल बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं होल, इसको हम लोग बोलते हैं होल, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तो होल को हम लोग एज्यूम करते हैं एज अ पॉजिटिव चार्ज, एज्यूम एज अ पॉजिटिव चार्ज, एज्यूम एज अ पॉजिटिव चार्ज, ऐसा एज्यूम करते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां पॉजिटिव चार्ज। इसी को हम लोग, यहां पे एक्चुअल में कोई चार्ज नहीं आया है, ऐसा प्रोटॉन नहीं आया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से यहां पर खाली स्थान हो गया, ये यहां पर एक होल हो गया, ऐसा समझो। और इस होल को एज्यूम करते हैं एज अ पॉजिटिव चार्ज। तो होल एज्यूम्ड एज अ पॉजिटिव चार्ज,
होल एज्यूम्ड एज अ पॉजिटिव चार्ज। तो क्या सर जैसे पॉजिटिव चार्ज हम लोग एज्यूम करते थे कि मूव करता है, क्या होल को भी मूव करा सकते हैं? क्या होल को भी मूव करा सकते हैं? बिल्कुल मूव करा सकते हैं। देखो कैसे मूव करेगा होल, देखो होल कैसे मूव करेगा, देखो होल कैसे मूव करेगा। देखो यहां पे देखना भाई, सिलिकन 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 इस तरीके से है, ठीक है। और इनके बीच में बॉन्डिंग हुई है, ये बॉन्डिंग ऐसी हुई है, इस तरीके से बॉन्डिंग है, ठीक। अब जो है, अब क्या हो रहा है कि हमें इसको मूव कराना है। मान लो एक होल यहां पर हो गया, सपोज करो एक होल यहां पर हमने कर दिया। पहले इसको हम लोग ऐसे कॉपी कर लेते हैं, देखो देखो ये जो है इस तरीके से, ठीक है, ऐसा। देखो अब हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो यहां पर एक होल हुआ, जैसे टेम्परेचर बढ़ाए और यहां पर होल हुआ और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये चला गया कंडक्शन बैंड में, ठीक है। अब सुनो, अब आगे की कहानी सुनो, ये इलेक्ट्रॉन चला गया। अब ये जो होल है, ये जो होल है, यहां पर ये वाला भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के यहां आ जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन कूद के आ जाएगा तो होल यहां मूव कर जाएगा। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहां आ जाए, तो होल कहां आ जाएगा? होल यहां आ जाएगा। मतलब पहले देखो होल यहां था, होल यहां से यहां चला गया और फिर होल यहां से यहां चला गया। देखो ध्यान से, तो ये होल यहां पे था, ये होल यहां पे था, तो यहां से यहां चला गया। फिर देखो ये होल यहां पे था, तो यहां से यहां आया था और फिर यहां से यहां आ गया। इसका मतलब देखो होल भी तो मूव कर रहा है, होल भी तो मूव कर रहा है। तो होल जो है इस तरीके से मूव करता है। तो होल को हम लोग एज्यूम करते हैं एज अ पॉजिटिव चार्ज, होल को हम लोग एज्यूम करते हैं एज अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ऐसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है और वहां पे क्या जनरेट हो जाएगा? होल जनरेट हो जाएगा। और होल को हम लोग ऐसे कैसे लेंगे? एज अ पॉजिटिव चार्ज लेंगे। होल को कैसा लेंगे? पॉजिटिव चार्ज। होल किस में होता है? होल देखो, होल ये देखो, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स से, भाई सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और यहां चला गया। तो जब यहां गया तो क्या होगा? क्या होगा? यहां पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन आ गया और वैलेंस बैंड में एक होल जनरेट हो गया। अब वैलेंस बैंड जो है, ये जो होल है, ये वैलेंस बैंड में मूव कर रहा है कि बॉन्ड टूटने की वजह से मूव कर रहा है, इसीलिए इसकी मोबिलिटी कम होगी। होल, ठीक है, वैलेंस बैंड में मूव करता है, वैलेंस बैंड में मूव करता है, वैलेंस बैंड में मूव करने की वजह से, करने की वजह से इसकी मोबिलिटी कम होगी, की मोबिलिटी क्या होगी? कम होगी, इसकी मोबिलिटी कम होगी। इसकी मोबिलिटी कम होगी मतलब ये बहुत धीरे धीरे मूव करेगा। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी,
कंडक्शन बैंड में है ये। क्या ये इलेक्ट्रॉन आपस में, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके करंट नहीं फ्लो करेगा, लेकिन कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं, होल की वजह से करंट आता है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन के मोशन से नहीं, किसके मोशन से आता है? वैलेंस बैंड में होल के मोशन से करंट जनरेट होता है। होल के मोशन से करंट का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। ठीक है, होल के मोशन से, जो होल का डायरेक्शन होगा वही करंट का डायरेक्शन होगा। क्या होल कंडक्शन बैंड में हो सकता है? नहीं। होल किस में होता है? हमेशा वैलेंस बैंड में। होल इज ऑलवेज इन वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में कभी भी होल नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से हमेशा कंडक्शन बैंड में जाता है। ठीक है, अच्छा देखो, तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ते थे? क्या पढ़ रहे थे कि होल को एज्यूम करेंगे एज अ पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ होल को करंट का डायरेक्शन मान लेंगे। डायरेक्शन ऑफ होल को क्या मान लेंगे? करंट का डायरेक्शन मान लेंगे। और इफेक्टिव मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। होल का इफेक्टिव मास इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। और होल का जो मोबिलिटी होगा, मोबिलिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, वो कम होगा किससे? इलेक्ट्रॉन से। और वो मैंने बता दिया कि क्यों कम होगा। यहां पे मैंने बता दिया कि मोबिलिटी क्यों कम होगा, होल का मोबिलिटी क्यों कम होगा, यहां मैंने बता दिया। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं कि जो मोबिलिटी होता है, म्यू जो होता है, वो वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट में पढ़ते हैं हम लोग, ये चीज करंट में पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। मोबिलिटी इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई, बस ये फॉर्मूला ही ध्यान याद रखना है। ठीक है, मोबिलिटी इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई इंटू म्यू लिख सकते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखो, यहाँ पे अगर हम लोग वीडी हो गया, ये हो गया, और वीडी के जगह पर अगर हम लोग यहाँ रख दें, वीडी की जगह पे इसको रख दें, तो देखो क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, वीडी की जगह पे इसको रख दो तो हो जाएगा ई टाउ अपॉन एम इंटू ई। ई से ई कट गया, ये आ जाएगा ई टाउ अपॉन, मास ज्यादा तो मोबिलिटी कम, लेकिन ये बहुत ध्यान में रखने की बात ही नहीं है। हमें बस ध्यान रखना है इसका जो बेसिक डिफिनीशन है वो। ठीक है, इसका हमें जो बेसिक डिफिनीशन है वो याद रखना है। क्या कि अगर होल का जो डायरेक्शन होगा वही करंट का डायरेक्शन ले लेंगे, होल को पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे, और होल का जो इफेक्टिव मास होगा वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। बस ये ध्यान रखना है। ये कुछ फॉर्मूला है, अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कि मोबिलिटी क्या होता है? तो वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? तो वो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाता है? तो देखो v इज इक्वल टू ए टी होता है। याद करो जब हम करंट में पढ़ रहे थे तो v इज इक्वल टू ए टी होता है, और a की जगह क्या लिख सकते हैं? a की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं f अपॉन m इंटू टी, और t क्या होता है? टाउ। ठीक है, और f को क्या लिखते हैं? q इंटू ई अपॉन m इंटू टाउ। और v इक्वल q का वैल्यू क्या? इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज कितना हो जाएगा? e इंटू ई अपॉन m इंटू। ठीक है, यहां से आता है, यहां से आ जाता है ये a इंटू टी। ए की जगह पे हम लोग f बाई एम लिख देंगे, f की जगह पे q इंटू ई लिख देंगे, q की जगह पे हम लोग e इंटू ई बाई एम लिख देंगे, और ये हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हम इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ते हैं। अगर नहीं याद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी इस चीज को बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है सेमीकंडक्टर पे।
हमें फोकस करना है सेमीकंडक्टर पे। आगे बढ़ते हैं। ये चीजें हो गई, ये समझ गए हम लोग, ठीक है, कि ये किस तरीके से होल किस तरीके से मूव करता है, ये समझ गए। ओके, अब इसके बाद जो है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लो कि अपने पास एक सेमीकंडक्टर है इस तरीके से, ठीक है, सिलिकॉन एटम्स ऐसे यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, इस तरीके से बॉन्डिंग बना है। अब किसी भी टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर टी, एट एनी टेम्परेचर टी, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके यहाँ पर होल बन गया और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहाँ पर होल बन गया और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहाँ पर होल बन गया और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो ये जो है, जो नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर मीटर क्यूब बोल सकते हो, या पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है NH, एक होता है NH, ये हो जाएगा नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम, और इसी को बोलते हैं होल डेंसिटी, ठीक है। और एक हो जाएगा Ni, ये हो जाएगा नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और ये हो जाएगा चार्ज डेंसिटी। ये क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्ज Ni। तीन चीजें ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं Ni पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम NH, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम Ni। तो एक लॉ है मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ ये कहता है कि Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू Ni इंटू NH होता है, Ni इंटू NH होता है, Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू Ni इंटू NH होता है। ये याद रखने वाली बात है, ये याद रखने वाली बात है, क्या कि Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू Ni इंटू NH होता है, Ni इंटू NH होता है। तो किसी भी टेम्परेचर पे अगर हम कोई भी इंप्योरिटीज में नहीं मिला रहे हैं, प्योर फॉर प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक, एक मिनट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर के लिए एट एनी टेम्परेचर टी, एट एनी टेम्परेचर टी, किसी भी टी टेम्परेचर पे जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही होल पेयर होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही होल पेयर होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि Ne इज इक्वल टू NH होगा हमेशा, इंट्रिंसिक के लिए हमेशा Ne इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH, Ne इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH। तो यहां रख दो, Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू Ne का स्क्वायर, तो Ni इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ne या NH, Ne या NH, क्योंकि Ne और NH बराबर है। तो किसी भी टी टेम्परेचर पे, किसी भी टी टेम्परेचर पे Ni और Ne और NH क्या होंगे, बराबर होंगे। कब कब, इंट्रिंसिक के लिए। अभी ये आगे चेंज हो जाएगा, ये तभी होगा जब प्योर सिलिकॉन एटम हो, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हो, या प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल हो, या प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ऐसे केस में मास एक्शन लॉ जब हम लोग लगाएंगे, Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH,
तो Ne और NH बराबर होगा, किसी भी T टेम्परेचर पर जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उतने ही होल्स बनेंगे, इसीलिए Ne इज इक्वल टू NH होगा। और Ne NH को यहाँ पे रख देंगे Ne, तो Ne का स्क्वायर हो जाएगा Ni का स्क्वायर, और ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, Ni इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Ne, और Ne क्या हो जाएगा NH के बराबर है, मतलब तीनों आपस में बराबर होंगे। कब? इंट्रिंसिक के लिए, ठीक है, इंट्रिंसिक के लिए, इंट्रिंसिक, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो है, अब देखते हैं कि करंट इन इंट्रिंसिक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, कैसे करंट कैसे फ्लो होता है इंट्रिंसिक कंडक्टर में, करंट कैसे फ्लो होता है। तो करंट दो तरीके से फ्लो होगा भाई, करंट जो है वो दो तरीके से फ्लो होगा, ठीक है। एक तो होल की वजह से, और दूसरा इलेक्ट्रॉन की वजह से। एक तो होल की वजह से, जैसे मान लो कि ये आपस में बाउंडिंग है इनकी, ठीक है, आपस में बॉन्डिंग है, लेकिन यहां पर होल हो गया और ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये होल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये होल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मैंने अभी दिखाया था कि होल्स भी मूव करते हैं, होल्स भी मूव करते हैं। तो दो चीजें हैं यहां पे, क्या दो चीजें हैं इस क्रिस्टल में, एक होगा कंडक्शन बैंड और एक होगा वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे, और वैलेंस बैंड के, वैलेंस बैंड के होल होंगे वो मूव करेंगे, वो मूव करेंगे। तो अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट किए, या ऐसे समझो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, यहां पे मान लो अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करता हूं, तो क्या होगा, तो जब बैटरी ऐड कर देंगे, देखो यहां पे बैटरी लगा दी ऐसे, बैटरी लगाने से देखो यहां पर ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ऐसे जनरेट होगा, इसमें ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर, ये जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर। और जो होल है वो पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, उसको कैसे मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो वो मूव करने लगेगा इधर। ये होल है, ये इधर मूव करने लगेगा और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगेगा। तो जो करंट है, टोटल जो करंट है वो दो की वजह से, एक तो आएगा इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से, और एक किसकी वजह से आएगा, होल के मोशन की वजह से। किसकी मोशन की वजह से, होल की मोशन की वजह से। तो I इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से, अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में चले जाए तो NE/AVD, N किस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर हम लोग होल की बात करें तो NHEAVD, इसका भी चार्ज कितना लेते हैं, होल का भी चार्ज कितना लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज के बराबर, तो NEAVD। ये किसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, इलेक्ट्रॉन का। ये किसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, होल का। तो इतने डिटेल में नहीं जाते हैं, इतने डिटेल में नहीं जाते हैं, बस इतना समझो, इतना समझो कि जब हम कोई भी बैटरी से ऐड कर देंगे किसी सेमीकंडक्टर को, तो इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा और होल भी मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट आएगा और होल की वजह से भी करंट आएगा। जिस करंट के डायरेक्शन में होल मूव करेगा और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन क्योंकि फ्री है तो ये ज्यादा तेजी से मूव करेगा, होल का जो मोबिलिटी है वो कम होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग ये बोल सकते हैं कि I ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन I ड्यू टू, ग्रेटर देन I ड्यू टू होल, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये पूरी कहानी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट की। लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, ठीक है। तो जो करंट होगा वो बहुत कम होगा, या ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन्स कम है यहाँ पे और करंट कम हो गया, मान लो ये V है, ठीक है। तो V, रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा V/I। करंट बहुत कम है तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब अभी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो अभी हमारे किसी काम का नहीं है। मतलब अगर हम यहाँ पे करंट फ्लो करवा रहे हैं तो ये हमारे किसी काम का नहीं है भाई। क्यों नहीं है भाई,
क्योंकि जो करंट होगा वो बहुत बहुत कम होगा। क्योंकि क्यों कम होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, जिसकी वजह से करंट बहुत कम होगा। तो अभी हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जो प्योर सेमीकंडक्टर है, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर वो किसी काम, व्हाट इज द यूज ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? नो यूज, कोई यूज नहीं है। अभी ये किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं काम का है? क्योंकि जो करंट है वो बहुत कम होगा, करंट बहुत कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। फिर आगे देखते हैं कि भाई इसको काम का बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग कुछ इंप्योरिटीज मिलाएंगे। इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करेंगे? कुछ इंप्योरिटीज मिलाएंगे, अब वहां से जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो हमारे काम का होने वाला है। वहां से जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो हमारे काम का होने वाला है। तो कैसे इंप्योरिटीज मिलाते हैं, कैसे किस तरीके से इंप्योरिटीज मिलाते हैं वो समझते हैं। और कौन कौन से इंप्योरिटीज मिलाते हैं? किसी भी हेलो हेलो किसी भी प्योर एटम में, किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में, जैसे मान लो प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग कोई इंप्योरिटीज मिलाते हैं, ठीक है। इस प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम कोई इंप्योरिटीज मिलाते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम कोई इंप्योरिटीज मिलाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग। का क्या नाम दे दिया गया? डोपिंग, ठीक है। डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर मतलब सेमीकंडक्टर में हम लोग इंप्योरिटीज मिला रहे हैं, इसको बोलते हैं डोपिंग। अब सेमीकंडक्टर मिलाते कैसे हैं? तो मिलाने का तरीका यह है कि सेमीकंडक्टर को इम्प्योर एलिमेंट के साथ हीट कर दो, ठीक है। सेमीकंडक्टर को इम्प्योर एलिमेंट के साथ हीट कर दो, ठीक है। या सेमीकंडक्टर पर इम्प्योर मेटल एलिमेंट्स का बम्बार्डिंग कर दो। सेमीकंडक्टर पर इम्प्योर एलिमेंट्स का बम्बार्डिंग कर दो, एलिमेंट्स का बम्बार्डिंग कर दो, ठीक है। ऐसे सेमीकंडक्टर पे ढेर सारे इम्प्योर मेटल को बम्बार्डिंग करोगे तब भी इम्प्योरिटीज आ जाएगा सेमीकंडक्टर में, या उसको हीट कर दोगे तो भी इम्प्योरिटीज आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो कौन सा होता है। जैसे ये कार्बन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया, ये जर्मेनियम हो गया, ठीक है। ये हो गया बोरॉन, ये हो गया नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, और क्या हो जाएगा? मैगन नहीं, एल्युमिनियम, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, थोड़ा मेरा केमिस्ट्री वीक है, एक मिनट। फिर बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कार्बन के बाद यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। और सिलिकॉन ये फास्फोरस, और ये हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, और ये हो जाएगा आर्सेनिक, ठीक है। इस तरीके से अब ये जो हेलो हेलो हाँ, आ रहा है, आवाज आ रहा है? हेलो, हाँ। अब ये जो अपने पास सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर ये है, इसमें हम दो तरीके के इंप्योरिटीज मिलाएंगे, या तो इधर वाले इंप्योरिटीज को मिलाएंगे या तो इधर वाले इंप्योरिटीज को मिलाएंगे। इधर वाले इंप्योरिटीज को मिलाएंगे तो अलग टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, और इधर वाले इंप्योरिटीज को मिलाएंगे तो अलग टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन में या तो हम लोग मिलाएंगे बोरॉन, या तो हम लोग मिलाएंगे फास्फोरस। इसी तरीके से जर्मेनियम है तो जर्मेनियम में या तो हम लोग मिलाएंगे कौन सा? जर्मेनियम में या तो हम लोग मिलाएंगे एल्युमिनियम या इंडियम, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है, गैलियम या इंडियम, या ज्यादातर इंडियम ही देखा गया है, ठीक है।
एल्यूमिनियम में इंडियम लिख देता हूँ, हालांकि ज्यादातर जो है वो इंडियम ही देखा गया है। एल्यूमिनियम, इंडियम, और या तो मिलाएंगे आर्सेनिक, देखो यहाँ पे, या तो आर्सेनिक मिला देंगे या तो एल्युमिनियम और इंडियम मिला देंगे, गैलियम का पता नहीं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो सबसे देखा गया वो इंडियम को देखा गया, यहाँ पे आर्सेनिक को देखा गया। तो जब हम बोरॉन को मिलाएंगे और इंडियम को, मतलब इस साइड के जब एलिमेंट्स को यहाँ पे मर्ज करेंगे, प्योर इंप्योरिटीज को मिलाएंगे, तो अलग टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, और जब इस तरफ के सेमीकंडक्टर को मिलाएंगे, एलिमेंट्स को मिलाएंगे, तो अलग टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। वो आगे हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे, ठीक है, आगे अभी देखते हैं। जैसे मान लो, चलो देखो, जैसे मान लो ये सिलिकॉन इस तरीके से प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है, ये प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है। यहाँ पे आराम से सारे सिलिकॉन एटम बहुत आराम से अपना बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक दूसरे से आराम से बहुत शांति से, ठीक है, जीवन जी रहे थे, जीवन जी रहे थे सब, सारे एटम्स आराम से बहुत शांति से सब एक दूसरे से हलचल करके, ठीक है, एक दूसरे से शेयरिंग करके बहुत आराम से जीवन जी रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, देखो यहाँ पे आराम से ये जीवन जी रहे थे, ठीक है, तरीके से, ये आराम से जीवन जी रहे थे। लेकिन यहां से जब हम बॉम्बार्डिंग किए फास्फोरस का, तो ऐसे समझो कि इसकी जगह पे फास्फोरस आ गया, लेकिन फास्फोरस के पास, फास्फोरस के पास, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल में उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस के पास वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पे ये फास्फोरस है, यहाँ पे वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे 5 होते हैं। अब इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे ये गया और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, और जैसे ही बम्बार्डिंग या हीट किए तो इसकी जगह पे मान लो, सपोज करो कि ये यहाँ से हट गया और यहाँ पे आ गया फास्फोरस, यहाँ पे आ गया फास्फोरस। लेकिन फास्फोरस के पास, फास्फोरस के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5, 4 तो ये दे दिया, 4 शेयर कर लिया, और 4 शेयर करने के बाद बाहर से 4 लेकर अपने आप को स्टेबल कर लिया। इसके पास बचा 1 इलेक्ट्रॉन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या क्या कर दिया, छोड़ दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालोगे तो ये क्या हो जाता है, P+ एटम हो जाता है, तो ये प्लस हो गया, ये P+ हो गया। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया और ये इलेक्ट्रॉन फ्री। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है मूव करने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्यों, क्योंकि अब फास्फोरस भी स्टेबल होगा और ये सब भी स्टेबल है। तो टोटल चार्ज अभी भी क्या होगा, टोटल चार्ज ऑफ सेमीकंडक्टर 0, अभी भी टोटल चार्ज क्या होगा, 0। टोटल चार्ज क्या है, 0 है। चार्ज ऑन फास्फोरस क्या है, पॉजिटिव है। P पॉजिटिव, फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन टोटल चार्ज देखोगे तो अभी भी टोटल चार्ज 0 हो, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। अब ऐसे ही सोचो कि जितने फास्फोरस एटम होंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। फास्फोरस को हम लोग डोनर एटम भी बोलते हैं, फास्फोरस को हम लोग डोनर एटम बोलते हैं। तो जितने फास्फोरस होंगे, जितने फास्फोरस होंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, अब कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और वहां से फिर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ज्यादा हो जाएंगे, किससे, नंबर ऑफ होल से। क्या यहां पर होल नहीं हो, अभी भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं तुम्हें होल, दोनों चीजें मिलेंगी,
होल भी मिलेगा और ये होल से ये इलेक्ट्रॉन। भाई जो पहले हो रहा था ना, जो पहले हो रहा था ना कि इलेक्ट्रॉन निकल के होल बना रहा था, वो अभी भी होगा, वो अभी भी होगा। तो जो कंडक्शन बैंड है, जो कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स मान लो है, वैलेंस बैंड में मान लो इतने इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, तो वैलेंस बैंड में होल भी होगा, ऐसा नहीं कि होल नहीं होगा, और होल वाले इलेक्ट्रॉन्स भी यहां पे होंगे, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मैं अगर अलग कलर से बना दूं, फ्री इलेक्ट्रॉन को मैं अलग कलर से बना दूं अगर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। और होल वाले इलेक्ट्रॉन को अगर मैं अलग कलर से बना दूं, तो ये होल है और ये होल है और ये होल वाले इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, मतलब यहां पर तुम देखो तो एक्सट्रेंसिक में, एक्सट्रेंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अच्छा एक बात बताओ, ओवरऑल ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, इसका मतलब ये नेगेटिव टाइप में आ रहा है, नेगेटिव टाइप में आ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसका मतलब ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि देखो एक्चुअल में ओवरऑल अगर हम चार्ज देखेंगे तो जीरो है, ओवरऑल चार्ज देखेंगे तो जीरो है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसा एक्चुअली क्या है, बस इसको शॉर्टकट से समझने के लिए ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो ये एन टाइप हो गया, इसीलिए ये एन टाइप हो गया, इसका ऐसा नाम दे दिया गया बैलेंस कंडक्शन बैंड में। बस ये ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव चार्ज हो गया, मैं बस समझने के लिए कि एन टाइप में क्या होता है और पी टाइप में क्या होता है, वो बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ऐसा सोचेंगे। ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि ये नेगेटिव चार्ज है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चार्ज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया तो ऐसा सोचो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, मतलब एन टाइप है, एन टाइप है। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए, एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा सिर्फ सोचेंगे, सिर्फ सोचेंगे ऐसा, सिर्फ सोचेंगे, नेगेटिव चार्ज नहीं हुआ, सेमीकंडक्टर नेगेटिव चार्ज नहीं है। सिर्फ ऐसा सोचेंगे, क्यों? क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कि एन टाइप में होता क्या है, एन टाइप में होता है इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन तब बढ़ेंगे जब पेंटावैलेंट कोई इंप्योरिटीज ऐड करेंगे। पेंटावैलेंट में कौन आता है? फास्फोरस और आर्सेनिक। जब फास्फोरस और आर्सेनिक को ऐड करेंगे तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 में से 4 तो वो शेयर कर लेगा, एक बच जाएगा जो फ्री हो जाएगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब वो एन टाइप है। फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब वो एन टाइप है। क्या उसके पास नेगेटिव चार्ज है? नहीं। क्या सेमीकंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज है? नहीं। क्या सेमीकंडक्टर नेगेटिव चार्ज है? तो क्या बोलोगे? नो, नेगेटिव चार्ज नहीं। क्या चार्ज है उसके ऊपर? जीरो। क्या चार्ज है उसके ऊपर? जीरो। तो ये बस सोचेंगे, ऐसा सिर्फ सोचेंगे, ठीक है। चलो, तो क्या हुआ कि वैलेंस बैंड में जितने होल्स हैं उतने तो इलेक्ट्रॉन बाहर गए ही गए, लेकिन फास्फोरस की वजह से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। एन टाइप में, एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ज्यादा है, ठीक है। सॉरी, पी, कौन सा सेमीकंडक्टर है ये? हाँ, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या मिलाते हैं? पी या आर्सेनिक, फास्फोरस या आर्सेनिक, क्या मिलाते हैं?
फास्फोरस या आर्सेनिक मतलब पेंटावैलेंट एलिमेंट्स मिलाते हैं। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। तो कंडक्ट करंट जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा होगा और होल की वजह से कम होगा। ठीक है, होल की वजह से कम होगा। ये हो गया। इसी तरीके, अच्छा एक बार हम लोगों ने देखा था इंट्रिंसिक में देखा था, इंट्रिंसिक में देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बैटरी से कनेक्ट कर दूं, थोड़ा वहां पे मुझे लग रहा है मिस्टेक हो गया है, वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, वहां पे मिस्टेक हो गया है। ये कि अगर बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, और होल किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे उतना होल मूव करेंगे, दोनों की वजह से करंट बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल क्या है, बराबर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स क्या है भाई, बराबर। इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहां पे बराबर हो। लेकिन जब एक्सट्रिंसिक होगा तो यहां पे फास्फोरस आएगा और फास्फोरस की वजह से इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट है वो ज्यादा हो जाएगा, और होल की वजह से जो करंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो जितने नंबर ऑफ डोनर्स होंगे, नंबर ऑफ डोनर्स मतलब, नंबर ऑफ डोनर्स का मतलब फास्फोरस या आर्सेनिक, जितने नंबर ऑफ फास्फोरस और आर्सेनिक होंगे, जितने नंबर ऑफ डोनर्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा NH, N डोनर इज इक्वल टू NE। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ डोनर के बराबर, नंबर ऑफ डोनर्स के बराबर। ठीक है, नंबर ऑफ डोनर्स के बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर्स के बराबर। ठीक है, अच्छा क्यों, क्योंकि भाई देखो एक्चुअल में क्या है कि जो हम लोग फास्फोरस ऐड कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, जो फास्फोरस ऐड कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जो यहां पर ये देखो, यहां से जो इलेक्ट्रॉन गए थे और होल, इनकी संख्या बहुत कम है, इनकी संख्या बहुत कम है, और जो फास्फोरस की वजह से इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है। तो इनकी इनके रेस्पेक्ट में ये बहुत कम है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर इनके रेस्पेक्ट में देखें तो इनकी संख्या बहुत कम है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सीधा सीधा लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं पी टाइप में, अब हम बात करते हैं पी टाइप में। पी टाइप के लिए क्या देखना है, पी टाइप में वेट देखो, एन टाइप में क्या था, यहां पे हमने क्या देखा था भाई, हमने ये देखा था कि अपने पास जो, यहाँ पे आ जाओ जरा, यहाँ पे कहाँ गया, एन टाइप के पहले। ठीक है, इधर वाले जब एटम्स मिलाएंगे तो कैसा बनेगा, एन टाइप बनेगा। कैसा बनेगा, एन टाइप। एन टाइप क्यों बनेगा, क्यों, क्योंकि ये पेंटावेलेंट है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया मतलब नेगेटिव चार्ज के आसपास, ऐसा कुछ एज्यूम करना है, बस अपने से सोचना है। ठीक है, ऐसा कोई थ्योरी, ऐसा कोई वो नहीं है, मैं अपने से सोच के बता रहा हूँ कि मैं याद कैसे रखता हूँ। मैं रखता हूँ कि यार एन टाइप का मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि 4 तो शेयर कर लेगा और 1 बच जाएगा। अब समझते हैं कि अगर इस तरफ वाले एलिमेंट्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। जब इस तरफ के एलिमेंट्स को मिलाते हैं तो पी टाइप बनता है, पी टाइप बनता है। और वो कैसा पी टाइप बनता है, आओ देखें। जब इस तरफ के एलिमेंट्स को मिलाएंगे तो पी टाइप बनेगा।
मतलब इसका मतलब कि हम लोग सिलिकॉन में क्या मिलाएंगे, बोरॉन। सिलिकॉन में क्या मिलाएंगे, बोरॉन। तो आओ बोरॉन मिला के देखते हैं क्या होता है। बोरॉन मिलाते हैं, आओ देखो। क्या करना है कि अगर हम बोरॉन को मिलाते हैं तो जो सिलिकॉन है, अब सिलिकॉन में इस तरीके से बॉन्डिंग है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बोरॉन मिलाता हूं, बोरॉन के पास कितने एटम है बताओ, अरे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बोरॉन के पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, 3। भाई इसको चाहिए कितना था, 4, लेकिन इसके पास 3 है। अब इसको मिला के इसको हीट कर दिए कि नहीं भाई इसको इसको अपने ग्रुप में शामिल कर लो। बोरॉन को ये कह रहे नहीं भाई हमें तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन तुमने हीट कर दिया, नहीं 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 इसको अपने ग्रुप में शामिल कर लो। जब इसको अपने ग्रुप में शामिल करेंगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा। ये बोरॉन यहां आ गया, बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन था, ये शेयर कर लिया। यहां पे क्या बच जाएगा, एक होल बच जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक होल बच जाएगा, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन था, तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, यहाँ पे क्या बच गया भाई, होल बच गया। अब ये होल मूव करेगा, ठीक है, ये होल मूव करेगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, फिर इसके वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो होल मूव करने लगेगा। जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन सोचो यहाँ आएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो बोरॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4। इसका मतलब बोरॉन क्या हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा। बोरॉन क्या हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा। और ऐसे में क्या होगा, अगर मैं बैंड की यहां पे बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, बोरॉन ने बोरॉन ने बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर, डोनर एंड एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बैंड की, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की अगर बात करें तो देखो वैलेंस बैंड में अगर जो पहले था वैसा ही होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, यहां पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये होल यहां पे आ गया, ठीक है, ये होल आया, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। लेकिन लेकिन ये बताओ, बोरॉन को ऐड होने की वजह से यहां पर होल की जो संख्या है वो ज्यादा हो जाएगी। ये जो होल है ये किसकी वजह से, एक मिनट, ये जो होल है ये किसकी वजह से भाई, ये जो होल है और ये इलेक्ट्रॉन, ये होल है ये इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब जो होल होगा, बोरॉन की वजह से जो होल होगा, बोरॉन की वजह से जो होल होगा, इसका यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा आपको। बोरॉन की वजह से जो होल हुआ उसका इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, क्योंकि बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन ही लेकर आया था, बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन ही लेकर आया था। इसका मतलब एक होल एक्स्ट्रा आ गया, तो ये होल एक्स्ट्रा हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ बोरॉन एटम या नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ, फिर से समझाते हैं, फिर से समझते हैं, फिर से समझते हैं, फिर से समझते हैं, फिर से समझते हैं। देखो, नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ होल ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ होल ज्यादा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ये वाले जो होल है इनको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो सीधा सीधा नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू लिख सकते हैं नंबर ऑफ एक्सेप्टर। मतलब ऐसा सोचो कि बोले 10 बोरॉन मिलाए तो इसका मतलब 10 होल होगा, ठीक है। 10 के पावर 6 बोरॉन मिलाए तो 10 के पावर 6 होल होगा, ऐसा समझते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाले होल को फिर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो
करंट ड्यू टू होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। करंट जो होल की वजह से करंट आएगा वो ज्यादा होगा, और किससे ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन की करंट की वजह, करंट से इससे ज्यादा होगा। होल का करंट इलेक्ट्रॉन के करंट से ज्यादा होगा। तो ये क्या, ये ऐसे टाइप में बोलते हैं पी टाइप। अब इसमें पी टाइप क्यों बोल देंगे भाई? अब सोचो कैसे, सुनो समझते हैं, ध्यान, इसको याद कैसे रखना है। पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, पॉजिटिव टाइप मतलब होल ज्यादा, होल ज्यादा इसका मतलब कि बोरॉन आया होगा, बोरॉन आया होगा या इंडियम आया होगा, क्योंकि बोरॉन के पास होता है 3 इलेक्ट्रॉन, और जब वो आएगा उसको चाहिए था 4 इलेक्ट्रॉन। वो जब आएगा तो एक होल क्रिएट करेगा, और जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे पी टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एक हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में होल ज्यादा हो जाएगा और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। पी टाइप में होल ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और होल कहां होता है? हमेशा वैलेंस बैंड में होता है। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अब हम पढ़ते हैं मास एक्शन लॉ। अगर बात करें इसके बाद, अगर हम फिर से एक बार जो मास एक्शन लॉ इंट्रिंसिक के लिए पढ़े थे, एक बार फिर से देखते हैं मास एक्शन लॉ, एक बार फिर से देखते हैं मास एक्शन लॉ। देखो मास एक्शन लॉ क्या कहता है? Ni² इज इक्वल टू Ni इंटू NH, Ni इंटू NH। तीन तरीके से देखते हैं। इंट्रिंसिक के लिए देख लेते हैं पहले, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक के लिए, इंट्रिंसिक में क्या होता था कि जितने नंबर ऑफ होल्स होते थे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे। तो Ni² इज इक्वल टू NH इंटू Ni, NH इंटू Ni, और ये दोनों बराबर हैं तो हम लोग लिख देते थे Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर। तो Ni इज इक्वल टू Ni इंटू NH, सॉरी इज इक्वल टू NH, ये सब बराबर होता था। Ni क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। NH क्या है? नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और Ni क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब जरा देखो इसके लिए, एक्सट्रेंसिक के लिए देखो जरा, तो एक्सट्रेंसिक के लिए देखो, एक होगा पी टाइप और एक होगा एन टाइप। पी टाइप में, पी टाइप में नंबर ऑफ, पी टाइप में सोचो पॉजिटिव टाइप मतलब नंबर ऑफ एक्सेप्टर, जितने नंबर ऑफ एक्सेप्टर होंगे, जितने नंबर ऑफ एक्सेप्टर होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या मान लेंगे? होल। उतने ही नंबर ऑफ क्या मान लेंगे? होल। ठीक है, और Ni² इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर, Ni इंटू NH कर देंगे, और NH की जगह पे क्या लिख लेंगे? नंबर ऑफ एक्सेप्टर। NH की जगह पे क्या लिख लेंगे? नंबर ऑफ एक्सेप्टर। हालांकि NH इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एक्सेप्टर प्लस, जो देखो यहां पर, यहां पे आ जाओ, मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूं, सुनो। ये जो नंबर ऑफ होल्स हैं, ये तो ये वाले होल्स हैं कि जितने एक्सेप्टर वाले होल्स हैं प्लस जो ये वाले होल्स हैं, लेकिन इनको हम लोग NH को हम लोग मान लो ऐसे समझो 1000 प्लस 1 है, तो क्या इसको हम लोग 1000 नहीं लिख सकते? इसको नेग्लेक्ट कर दिए ना, बस वही है। इसीलिए हम लोग NH को क्या लिख दे रहे हैं? सीधा सीधा नंबर ऑफ एक्सेप्टर। इसीलिए हम लोग सीधा सीधा क्या लिख रहे हैं? नंबर ऑफ एक्सेप्टर। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये वाले होल्स बहुत कम होते हैं, तो इनको हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, इनको ऐड नहीं कर रहे हैं, बस इतना समझो, इनको ऐड नहीं कर रहे हैं, इनको ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे भी देखो, इसी तरीके से यहां पे भी देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां देखो, यहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है, वेट सॉरी, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ज्यादा है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? कम होंगे। ये अगर ये मान लो सपोज करो 1000 है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन है, तो 1000 प्लस 2 तो लगभग लगभग 1000 ही बोल देंगे। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ डोनर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ डोनर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसको ऐसा बोल देते हैं। तो यहां पर पी टाइप में नंबर ऑफ एक्सेप्टर इज इक्वल टू NH हो जाएगा, और यहां पे NH का वैल्यू यहां पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा
ये हो जाएगा Ni इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH की जगह पे क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ एक्सेप्टर। और अगर पी टाइप में बात करें तो पी टाइप की अगर बात करें तो ये हो जाएगा Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH। और यहां पर पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, तो N नंबर ऑफ डोनर इज इक्वल टू Ne। तो यहां हो जाएगा Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर इंटू नंबर ऑफ होल, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं। और ये है कुछ क्वेश्चंस, उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कहाँ गया, पी टाइप हो गया, हाँ। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी, और वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, उसके बाद फिर आंसर देखो। वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, ठीक है। चलो देखते हैं। कह रहा है कि प्योर सिलिकॉन एटम एट 300 केल्विन, प्योर सिलिकॉन एटम एट 300 केल्विन हैज अ इक्वल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कंसंट्रेशन। मतलब हम लोग ने यही पढ़ा था ना कि किसी भी टेम्परेचर टी पर Ni इज इक्वल टू Ne इज इक्वल टू NH होता है। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये है Ni का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर 16। फिर कह रहा है डोपिंग बाई इंडियम इंक्रीज नंबर ऑफ होल्स। इंडियम से हम लोग इसको क्या कर दिए, डोपिंग कर दिए, तो नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज कर गया। कितना इंक्रीज कर गया, ये इंक्रीज कर गया। ठीक है, इसका मतलब NH का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, 4 इंटू 10 के पावर 22। क्या पूछ रहा है, Ni पूछ रहा है, तो सीधा सीधा Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू NH इंटू Ne लगा दो, आंसर आ जाएगा। Ni दिया हुआ है, NH दिया हुआ है, Ne पूछ रहा है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, फिर से वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर इसको देखना सोल्यूशन। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज इतना। जितना नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है उतना ही Ne जितना है उतना ही Ni होगा, उतना ही NH होगा। इसका मतलब हमें क्या पता है, Ni पता है। पर क्यूबिक मीटर, वेरी गुड, पर क्यूबिक मीटर, ओके। 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इंटू 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ करंट कैरियर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, टोटल बताना है, टोटल नंबर ऑफ करंट कैरियर बताना है इन सेम सेमीकंडक्टर ऑफ साइज। अच्छा ये साइज अलग कर दिया है बस, और कुछ नहीं। तो अगर 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उतने में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बताओ वो कितना है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 mm। इसको मीटर में चेंज कर लो, तो 10 के पावर -2 मीटर इंटू 10 के पावर -2 मीटर इंटू 10 के पावर -3 मीटर। इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 10 के पावर -2 ये कितना -3, कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, और ये से -7 मीटर क्यूब। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अगर 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 10 के पावर -7 मीटर क्यूब में 10 के पावर -7 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताओ, तो 7 इंटू 10 के पावर 19 इंटू 10 के पावर -7, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो होल्स भी कितने होंगे, होल्स भी उतने ही होंगे, क्योंकि इंट्रिंसिक है तो होल्स भी उतने ही होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ होल प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 10 के पावर, ये कितना हो जाएगा बोलो, 19 -7 कितना हो जाएगा, 12। ये हो जाएगा 14 इंटू 10 के पावर 12, 14 इंटू 10 के पावर 12। क्यों इससे 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों बराबर है, इसलिए 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्योर सिलिकॉन एटम एट 500 केल्विन हैज द इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, वेरी गुड। किसी भी टी टेम्परेचर पे नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इक्वल ही होंगे, ठीक है। इतना दिया हुआ है, Ne
इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 के पावर 16, ये दिया हुआ है। कह रहा है डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीज्ड नंबर ऑफ होल्स। जब इंडियम को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज कर जाएगा, और वो होल्स कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 10 के पावर 22 पर मीटर क्यूब। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो पहले नंबर ऑफ आई कितना है ये देख रहे हो, ये नंबर ऑफ आई है, नंबर ऑफ आई है, नंबर ऑफ आई Ni इज इक्वल टू Ni इंटू NH। NH कहां से लाओगे, यहां से, Ni कहां से लाओगे, यहां से, और Ne हो जाएगा यहां से, बताओ Ne का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट वीडियो पॉज करके पूरा सॉल्व करके तब देखना भाई। कह रहा है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली, एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इलेक्ट्रिकली क्या होगा, एन टाइप मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, कौन सा एटम जुड़ा होगा, फास्फोरस एटम जुड़ा होगा, लेकिन 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 क्या वो नेगेटिव होगा, नहीं नहीं नहीं। क्या फास्फोरस ऐड किए हैं तो पॉजिटिव होगा, नहीं नहीं नहीं। क्या होगा भाई, न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, चिल्ला चिल्ला के बताया हूं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी कैरियर ऑफ करंट आर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी मतलब पॉजिटिव टाइप कंडक्टर, मतलब नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे। और किसको हम लोग डोपिंग किए होंगे, बोरॉन, एल्युमिनियम या इंडियम। ठीक है, चलो अब पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड और इसके आगे की जो कहानी है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहो मस्त और तैयारी करते रहो। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो हेलो।